हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ, हाफ क्लच। हाफ क्लच होता क्या है और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ हाफ क्लच के बारे में। एक्चुअल में हाफ क्लच के बारे में सब लोग जानते हैं, बट कुछ लोगों को डाउट होता है कि हाफ क्लच होता क्या है और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आप इस वीडियो को फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हाफ क्लच के बारे में जानेंगे। हाफ क्लच क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। क्लच क्या होता है इसकी वीडियो मैं एक बना के रख चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हो। क्लच क्या होता है और इसके क्या फंक्शन होते हैं, ये मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ इससे रिलेटेड। तो आज मैं हाफ क्लच के बारे में बताऊँगी। फ्रेंड्स, जब जनरल तरीके से हम लोग गाड़ी चलाते हैं, नॉर्मल वे में, आगे ट्रैफिक नहीं होता है, तो उस टाइम हमें सिर्फ एक्सीलेटर लेना रहता है और क्लच प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस टाइम फर्स्ट सिचुएशन होता है क्लच ना प्रेस करने की, क्योंकि आगे ट्रैफिक नहीं होता है, तो उस टाइम क्लच प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बस हमें एक्सीलेटर दबाना रहता है, क्लच प्रेस नहीं करना रहता है। तो ये पहला सिचुएशन हो गया। सेकेंड सिचुएशन होता है क्लच पूरी तरह से प्रेस करने की। जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट नंबर गियर लगाते हैं, उस टाइम पूरी तरह से क्लच दबा करके ही गियर चेंज करते हैं, या फिर जब गाड़ी मूव करते रहता है उस टाइम हमें गियर चेंज करना रहता है, तो उस टाइम भी क्लच पूरी तरह से दबा करके ही गियर चेंज करते हैं। क्योंकि स्पीड जब हम लोग का गियर का मिनिमम स्पीड से नीचे आ जाता है स्पीड, तो हमें क्लच पूरी तरह से दबा करके गियर चेंज करना रहता है। ये दूसरा सिचुएशन होता है क्लच दबाने की, पूरी तरह से प्रेस करने की। अब तीसरा सिचुएशन पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स, जब ट्रैफिक में होते हैं, आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और हमें बार बार चेंज करना रहता है गियर, तो पूरी तरह से क्लच दबा लेते हैं, उसके बाद गियर चेंज करते हैं। तो ट्रैफिक की वजह से कभी गाड़ी हम लोग का 3 नंबर पे चलता है या 2 नंबर पे चलता है, बार बार हम लोग को गियर चेंज करना रहता है और स्पीड भी हमारा ऊपर नीचे होते रहता है गाड़ी का। उसकी वजह से हमें बार बार गियर चेंज करना रहता है। तो गियर तो बार बार चेंज कर नहीं सकते हैं और इतने ट्रैफिक में, तो क्या करेंगे, जब हमारा जैसे 3 नंबर पे चला रहे हैं, हम लोग 3 नंबर गियर पे चला रहे हैं, तो उस टाइम 2 नंबर गियर कर लेंगे पूरी तरह से क्लच ले करके, और फिर 2 नंबर से फिर उससे नीचे 1 नंबर पे तो गाड़ी नहीं चला सकते हैं, तो उस टाइम क्या करना होता है, हाफ क्लच, ऐसे हाफ क्लच प्रेस कर करके ही गाड़ी ड्राइव करते हैं। ट्रैफिक में हम लोग हाफ क्लच उस टाइम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा स्पीड हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है, तो बार बार गियर नहीं चेंज कर सकते हैं। इसकी वजह से हाफ क्लच लेकर के गाड़ी ड्राइव करेंगे, क्योंकि गाड़ी हमेशा रोकना रहता है, फिर आगे मूव करना होता है। कभी ट्रैफिक आता है फिर ख़त्म हो जाता है, तो थोड़ा धीरे आगे बढ़ाना रहता है हम लोग को गाड़ी। उस टाइम हाफ क्लच ही प्रेस करके गाड़ी को ड्राइव करते हैं। उस टाइम पूरी तरह प्रेस करके गाड़ी ड्राइव करेंगे तो ड्राइव होगा ही नहीं, गाड़ी रुक जाएगा पूरी तरह क्लच दबाएंगे तो। इसलिए हाफ क्लच ही ले करके हम लोगों को गाड़ी ड्राइव करना रहता है ट्रैफिक में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ट्रैफिक में जब भी गाड़ी ड्राइव करते हैं तो हाफ क्लच ले करके ही ड्राइव करना रहता है, क्योंकि बार बार ट्रैफिक आगे रहता है और हमें गाड़ी बार बार बढ़ाना रहता है, फिर रोकना रहता है, फिर बढ़ाना रहता है, और उस टाइम हमें बार बार गियर चेंज करना पड़ेगा। तो बार बार गियर तो चेंज नहीं कर सकते हैं, उससे प्रॉब्लम भी होगी। इसलिए हाफ क्लच लेकर के आप गाड़ी चलाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उस टाइम ही हाफ क्लच यूज़ होता है। और थर्ड सिचुएशन का एक इम्पॉर्टेंट और भाग है, जब हम लोग डाउन हिल में चलते हैं, उस टाइम भी हाफ क्लच प्रेस करके ही गाड़ी ड्राइव करना रहता है। क्योंकि जैसे डाउन हिल में चल रहे हैं और आगे गाड़ी आ गया, तो हम लोग को गाड़ी रोकना रहता है, तो पूरी तरह क्लच लेकर के फिर ब्रेक दबाएंगे तो गाड़ी रुक जाएगा। और हाफ क्लच में फिर गाड़ी बढ़ाना रहता है, तो हाफ क्लच ही ऐसे प्रेस करके ही हाफ क्लच और ब्रेक दबा दबा करके आगे गाड़ी डाउन हिल में चलाते हैं।
तो उस टाइम भी हाफ क्लच का यूज़ होता है डाउन हिल में। अगर डाउन हिल में पूरी तरह से क्लच लेकर के गाड़ी चलाएंगे, पूरी तरह से क्लच लेंगे और फिर ब्रेक दबा के गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी नहीं बढ़ेगा, आगे मूव नहीं होगा, गाड़ी रुक जाएगा। तो इसलिए हमें हाफ क्लच लेकर के ही गाड़ी को ड्राइव करना रहता है डाउन हिल में। पूरी तरह क्लच लेंगे तो बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको हाफ क्लच के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो हाफ क्लच प्रेस करने पे नुकसान तो है, बट जब भी हम लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उस टाइम कुछ ना कुछ घिसते रहता है हम लोग का। जैसे ड्राइव करते हैं तो उस टाइम व्हील घिसता है, तो गाड़ी में कुछ ना कुछ घिसते रहता है, तो कुछ ना कुछ नुकसान तो होता ही है। इसलिए जब भी हाफ क्लच यूज़ करें तो उसके बारे में सोचें नहीं कि क्या नुकसान है, क्योंकि ये क्लच का फंक्शन है और इसको प्रेस करके ही, इसका जो भी फंक्शन है उसको करके ही हम लोग को गाड़ी चलाना है। इसलिए ये आपको फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोचना नहीं है कि हाफ क्लच दबाने पे नुकसान है या फ़ायदे हैं। इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है बिल्कुल। जो भी क्लच का फंक्शन है वही आप यूज़ कर रहे हो। अगर वो फंक्शन यूज़ नहीं करोगे तो गाड़ी ड्राइव नहीं होगा अच्छे से। इसलिए हाफ क्लच प्रेस करके ही आपके डाउन हिल में चलाना है आपको, और ट्रैफिक में। और आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि हाफ क्लच दबाएंगे तो फिर गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाएगी या क्लच ख़राब हो जाएगी, ये सोचना ही नहीं है। हाँ, जब नॉर्मल तरीके से चलाते हो आप गाड़ी, ट्रैफिक नहीं होता है, तो उस टाइम आप क्लच ना दबाओ। ये कर सकते हो आप कि उस टाइम क्लच ना दबाओ। नॉर्मल तरीके से बस आप एक्सीलेटर लेके गाड़ी चलाते रहो, उस टाइम बार बार क्लच प्रेस ना करो, ये आप कर सकते हो। मगर जो क्लच का फंक्शन है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। ये आपको सोचना नहीं है कि हाफ क्लच लेने पे नुकसान है या फ़ायदे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हाफ क्लच लेने पे नुकसान है, तो नुकसान तो है, ये तो मैं मानती हूँ, बट ये आपको सोचना नहीं है। जो क्लच का फंक्शन है वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय।